मौजूद है, लेकिन सबसे पहले डालते हैं बाजार पे इस वक्त की नजर। बाजार में लगातार तेजी का सिलसिला बना हुआ है। सुबह से जो बाजार ने एक जबरदस्त रफ्तार बनाई थी वो अभी भी कायम है। निफ्टी पे सबसे पहले नजर डालें, करीब 82 पॉइंट की तेजी अभी भी यहां पे बनी हुई है और इसके 34 शेयर हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और सेंसेक्स को आप नजर डालें तो वहां पे करीब पौने 200 पॉइंट की तेजी लगातार बनी हुई है और 30 में से 20 शेयरों में बेहतरीन मजबूती यहां पे देखने को मिली। बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस लगातार जारी है और यहां पे करीब 400 पॉइंट की शानदार रैली आपको देखने को मिल रही होगी। 386 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में इस समय देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी के ज्यादातर शेयर 10 शेयर यानी 11 में से 10 में लगातार तेजी बनी हुई है। और बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, बहुत ही शानदार रहा। लेकिन कुछ टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स पे नजर डालिए। टाटा मोटर्स आज की बहुत एक्टिव शेयर है, वॉल्यूम के लिहाज से भी आप इसमें देखिए जबरदस्त वॉल्यूम के साथ इसमें 5.5% की तेजी है। खबरें ये थी कि धनतेरस के दिन बहुत ज़्यादा बुकिंग हुई है और बहुत ज़्यादा डिलीवरी की संभावना बन रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी ज़बरदस्त तेज़ी है। बैंक निफ्टी जैसा हमने बताया था मजबूती का सिलसिला है, 0.25% भारी वॉल्यूम के साथ इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं बड़े वाले जहां पे बहुत अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन खासतौर पे निफ्टी के स्टॉक्स में नजर डालेंगे, टॉप गेनर वहां पे कौन है तो टाटा मोटर्स सबसे बड़ी तेजी के साथ, एसबीआई, टाटा स्टील कमाल कर रहा है, करीब 0.9% तक की तेजी इसमें बन चुकी है और इस समय भी 8.5-7% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसमें नतीजे बहुत बेहतरीन थे और उसके बाद से लगातार इसमें तेजी बनी है। स्टील की तमाम कंपनियों के अगर आप रिजल्ट्स देखें तो पिछले 3-4 बार जो प्राइस हाइक ली है उसका भी फायदा हो रहा है और कंपनी को उम्मीद है कि आगे भी इसमें डिमांड बढ़ती हुई आपको जरूर देखने को मिलेगी। लार्सन एंड टूब्रो पे भी नजर डालिएगा, इसमें भी मजबूत कारोबार देखने को मिल रहा है, करीब 0.3% की तेजी यहां पे बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज हल्की सी नरमी है। भारत पेट्रोलियम करीब 4% कमज़ोर है, इसके बावजूद कि उसके विनिवेश के लिए कुछ औपचारिक तौर पे इनको मिले हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे वीकनेस लगातार बनी हुई देखने को मिल रही है। तो ये कुछ बाजार का मोटा हिसाब किताब है जहाँ पे आप देख रहे हैं क्या तेज़ी और क्या मंदी के साथ चल रहा है। लेकिन प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश गाबा सर, बाजार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की सुबह से और हाइज बनाए इन्होंने और इस समय एक कंसोलिडेशन मोड जैसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो अगर किसी को इस समय बाजार पे ट्रेड लेना है तो उसका रुख क्या होना चाहिए? लॉन्ग साइड लेना चाहिए, सिंपल। एक गैप अप खुला, इसीलिए थोड़ी गिरावट देखी। जो स्ट्रेचिंग था वो अनस्ट्रेच हो चुका, फ्रेश अप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपए इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। शुरू हुआ, लेने की जगह अच्छी है। 28,000 का मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए बैंक निफ्टी में। मुझे लगा 30,000 की तरफ जाएगा मैटर ऑफ आज कल में। रही बात निफ्टी की, निफ्टी में भी अच्छी तेजी है, 12,800 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। अपसाइड 13,000 का टारगेट रहेगा आते दिनों। यस गाबा सर, एक दो स्टॉक्स जो बहुत रैली इस समय दिखा रहे हैं, जैसे एक टाटा स्टील लॉन्ग साइड का और दूसरा एक सेल साइड का भी ईपीसीएल, इन दोनों में अगर किसी को ट्रेड बनाना हो तो क्या बनेगा? टाटा स्टील में मोमेंटम बहुत बढ़िया है, स्ट्रेच है नो डाउट। 500 का स्टॉप लगाना चाहिए या 510 का अब भी ले सकते हैं। ऑन द अपसाइड टारगेट 550 के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू नजर आते हैं। रही बात 547 बीपीसीएल की बात की आपने, इज इट? या बीपीसीएल में थोड़ी गिरावट है, लगता है कि शायद एक यहाँ पर थम जाए गिरावट है, लेकिन गिरावट नजर आती है। जब तक इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती मेरे ख्याल से इस पर अवॉइड कर देना चाहिए बीपीसीएल को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। न्यूज ड्रिवन काउंटर वैसे भी इसमें जो खबरें होती है उसके आधार पर बहुत तेजी या मंदी बनती है। यहाँ पे एक और स्टॉक लेते हैं, उसके बाद फिर मैनेजमेंट के पास चलते हैं। गाबा जी, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक 8.5% की रैलीस में बनती हुई दिख रही है और साथ ही अदानी गैस 14% की तेजी है। इन दोनों स्टॉक्स पे कॉल बताएं। एस्ट्रल पॉली बढ़िया है स्टॉक, 1300 का स्टॉप होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए। मुझे इसका 1500 टारगेट नजर आता है। इतने अच्छे अप्रूव के बाद अगर साइडवेज मूव मिलता है तो मेरे ख्याल से खरीदारी का मौका रहेगा। तो रही बात अडानी गैस की, अडानी ग्रीन की बात करें, अडानी गैस
सॉरी अडानी गैस की, बट अडानी गैस की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मिला है मूव। 250 का स्टॉप होना चाहिए या 265 का स्टॉप होना चाहिए। मेरे ख्याल से करीब वो 300 की तरफ जा रहा है। हो सकता है कल चला जाए वहां पर, हो सकता है आज चला जाए, लेकिन कल मुझे लगता है पॉसिबल है। सिर्फ 270 या 265 का एक स्टॉप लगाना चाहिए अडानी गैस पर। करेक्ट। तो ये कुछ टॉप ट्रेड्स हैं जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन अब चलते हैं नो योर कंपनी की तरफ, और हमारे साथ आज कैम्स के सीईओ, कैम्स यानी कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट सर्विसेज के सीईओ अनुज कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और लिस्टिंग के बाद से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा आपका, और जो नतीजे अभी आपने पेश किए हैं ये भी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप ही बताएं कि नतीजे कैसे। जो मैं देख पा रहा हूं कि कंसोलिडेटेड बेस पे आपके नंबर प्रॉफिट के लेवल पे भी बेटर है। रेवेन्यूज हालांकि आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा फ्लैट से। गुड आफ्टरनून नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे अभी जो रिजल्ट्स आए हैं लास्ट वीक, मैं उनके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा जी। जो अच्छी चीज़ हुई है म्यूचुअल फंड मार्केट में वो ये है कि म्यूचुअल फंड एसेट्स धीरे धीरे प्री कोविड लेवल पे आ चुके हैं। और अगर आप पैंडेमिक का ओवरहैंग देखिए, मार्केट्स की वॉलेटिलिटी देखिए, तो उस सब के बीच में एसेट्स का पूरी तौर पे वापस आ जाना एक अच्छा अचीवमेंट है। इक्विटी एसेट्स अभी भी थोड़ा सा लोअर हैं रिलेटिवली, अगर हम क्वार्टर की बात करें जुलाई अगस्त सितंबर की, पर वो भी कैचअप कर रहे हैं उसके बाद के पीरियड में। दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस दौरान नए इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करती रही है। हालांकि सेलिंग प्रोसेस डिसरप्टेड था काफी हद तक डिजिटल सेलिंग को छोड़ के, जो कि एक अच्छी न्यूज है। कैम्स का मार्केट शेयर मार्केट में ऑन एन एसेट बेसिस अब 70% 70% हो गया है, जो कि धीरे धीरे क्रीप करके ऊपर गया है लास्ट क्वार्टर में भी। और इस दौरान हमारी डिजिटल प्रॉपर्टीज गोकॉर्प, माई कैम्प्स, H360 ये सारी इंडस्ट्री से अलाइंड रही हैं। इंडस्ट्री का जो डिजिटल एजेंडा है उसको हम भी पूरी तरह से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब में ट्रैक्शन देखा गया है। हमारा UPI ऑटो पे SIP इन्वेस्टर्स के लिए एक्टिवेट हो गया है, ये एक इंडस्ट्री फर्स्ट है। ओवरऑल जो आपने रेवेन्यू में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखा, वो ज्यादातर हाई यील्डिंग रेवेन्यू नहीं था। वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लेड, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस लेड रेवेन्यू था, जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पर उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव इसलिए हुई है, एक क्योंकि थोड़ा सा कॉस्ट डेफरमेंट का एंगल था इस दौरान। जैसे आपको पता है कि फुल फ्लेज ना तो हम टीम्स एक्सपैंड कर रहे थे, ना रिक्रूट कर रहे थे, सिलेक्टिव रिक्रूटमेंट था, और थोड़ा सा कैपेक्स साइकिल भी डेफर्ड थी। वो सारा गुड कॉस्ट है, उसको हम अब पूरा का पूरा वापस ला रहे हैं। और हमारा ऑटोमेशन एजेंडा, जो कि प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना, अनटच बाय हैंड तरीके से एग्जीक्यूट करना, वो एजेंडा काफी अच्छा चल रहा है। और उसकी वजह से जो सेविंग्स हम ला सके हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए काफी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स हैं। अनुज, आपने दो बातें हाईलाइट की यहाँ पे। एक तो ये कि आपके फ्लैट रेवेन्यू के बावजूद आप प्रॉफिट बना सके क्योंकि आपने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रखा, नए रिक्रूटमेंट्स नहीं किए और कैपेक्स भी नहीं किया। अब चूंकि आप खुद कह रहे हैं कि हम प्री कोविड लेवल की तरफ पहुंच रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि कहाँ कहाँ पे आपने कैपेक्स नहीं किया था, वहाँ आप करेंगे आप, और जो आपने नए रिक्रूट्स नहीं रखे थे, अगर बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है तो वहाँ कैसे करेंगे? करेक्ट। तो मैं इस स्टेटमेंट को इस तरह से कहूंगा कि ये दोनों चीजें स्लोअर थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, ये स्लोअर थी पहले से। जहां तक कैपेक्स का सवाल है, ये ज्यादातर कैपेक्स टेक्नोलॉजी कैपेक्स होता है, जो कि हमने थोड़ा सा स्लो डाउन किया था कोविड फेज में। अब वो पूरा का पूरा फुल फ्लेज वापस आ गया है। और वो सारा का सारा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड, सिक्योरिटी, इन सारे एरियाज में किया जाता है। तो वो अब हम बैक टू नॉर्मल इस क्वार्टर से उसे कर चुके हैं। जहां तक रिक्रूटमेंट का सवाल है, हम सेलेक्टिव रिक्रूटमेंट थ्रू आउट कोविड कर रहे थे। उन पूरे 6-7 महीनों में हमने रिक्रूटमेंट बंद नहीं की थी। सेलेक्टिव रिक्रूटमेंट इन एरियाज लाइक क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स और सिक्योरिटी, जो कि एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, इन सब पे हमारा पूरा फोकस था। पर अब उसको हमें थोड़ा सा और एक्सपैंड करना है, और उस एक्सपेंशन की तरफ अब हम जाने लगे हैं। तो अब ऑलमोस्ट, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% बिजनेसेस नॉर्मल है, पर करीब करीब बिजनेसेस नॉर्मल है। और आते हुए अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भी एक अच्छा अपटिक देखा गया है। तो विद दैट एज अ बेस हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाइम्स बेटर होंगे, और जैसे हम नॉर्मल कंपनी के ऑपरेशन चलाते थे फुल फ्लेज्ड, हम उसी लेवल पे वापस पहुंचने वाले हैं। जी, आप कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ा सा हिकअप कह लीजिए, थोड़ा सा धीरे धीरे जा रहा है ऊपर, तो आप कब तक फुल नॉर्मलसी देखते हैं? और दूसरा ये कि जो नॉर्मलसी आप देखें, क्योंकि आप 70% मार्केट शेयर ऑलरेडी आपके पास है और टॉप जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो है, तो क्या यहाँ पे आप प्लेटो बनता हुआ देख रहे हैं?
अगर आप मार्केट शेयर देखिए तो एक सेक्युलर ट्रेंड है कैम्स का। पिछले 15 सालों में करीब 20% मार्केट शेयर गेन किया है। हम करीब 50% पे होते थे आज से डेकेड एंड हाफ पहले, और अब 70% पे हैं। तो वो एक जो ग्रेजुअल क्रीप है हमारे म्यूचुअल फंड्स की ब्रांड्स का और उनकी फंड्स की परफॉर्मेंस का, आई थिंक वो एडवांटेज हमारे साथ हमेशा रहना चाहिए। प्लेटो बनता तो हम सर्टनली नहीं देख रहे हैं। हाँ, ये क्रीप जरूर स्लो हो सकती है। ऑब्वियसली 70% एक डिफेंडर्स जोन में है हम अभी, तो वो क्रीप स्लो हो सकती है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कंटिन्यू करेगी। और दूसरी चीज ये है कि सेलिंग प्रोसेस का पूरी तरह से स्टेबलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मार्क टू मार्केट गेन जरूर है इक्विटी पोर्टफोलियो में, सेलिंग प्रोसेस अभी पूरी तरह से 100% वापस नहीं आया है। एक बार वो आ जाता है तो आई थिंक टाइम्स हम बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करेंगे। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस और। एक तो ये फुल नॉर्मलसी आप Q3 में देखेंगे या Q4 तक वेट करना पड़ सकता है? आई थिंक वो Q4 तक ही आएगी। Q3 में अब सिर्फ 1-1.5 एक्टिव महीना बचा है, मोस्ट लाइकली Q4 तक आ जानी चाहिए। और लास्टली, अब कोई नया एवेन्यूज आप देख रहे हैं जिस सेगमेंट में आप, जैसे फिनटेक में, या कहीं कोई नई अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं? तो हमारे जो ऑल्टरनेट बिजनेसेस हैं, कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी, हमारा जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है कैम्स पे, और अभी हमारा नया लाइसेंस है अकाउंट एग्रीगेटर के एरिया में। हालांकि उससे रेवेन्यूज की स्ट्रीम अभी कुछ टाइम है आने में, अभी मार्केट में रेवेन्यू मॉडल्स क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं, पर हम एक्साइटेड इन सारे बिजनेसेस से। AIF और PMS में भी हम अपटेक देख रहे हैं और हमारे साइनिंग नंबर्स अब थोड़े से बढ़ना शुरू हुए हैं। तो हमारे हिसाब से जितने भी नए एरियाज हैं अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, ये सारे प्रॉपर्ली किक इन करेंगे और अगले 6 से 9 महीनों में इन सब में एक्टिविटी दिखाई देगी। जी, अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने व्यूज शेयर करने के लिए। तो अनुज जी कॉन्फिडेंट हैं कि Q3 से Q4 के बीच में नॉर्मलसी आ जाएगी और जो कैपेक्स रोक दिया था, रिक्रूटमेंट रोक दिए थे, वो शुरू हो जाएंगे और नए एवेन्यूज़ भी ये अब देख रहे हैं। हालांकि उसमें से भी रेवेन्यू आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी वहाँ ज़रूर देख रहे हैं। तो कुल मिला के कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट कि इसको ट्रैक पे जल्द ही ले आएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से अब लौट के आएंगे तो कैम्स को आपको खरीदना या नहीं खरीदना है, इस पर व्यू लेंगे आस्था जैन से। स्वागत है एक बार फिर से आपका नो योर कंपनी में। और हमने आज बातचीत की कैम्स के बारे में, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के मैनेजमेंट से आपको हमने बातचीत सुनाई और उस पर कॉल है हेम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन की। और उनका मानना है कि कैम्स को आपको होल्ड करना चाहिए और टारगेट 1500 रुपए तक का मिल सकता है इसमें नतीजों के बाद से लगातार स्टॉक में, और मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट देखने को मिल रहा है। तो नो योर कंपनी को यहीं पे रखते हैं, लेकिन कमाई के अड्डा की पूरी तैयारी हो चुकी है। हेमंत मेरे बगल में आ चुके हैं और शैल जी भी आ चुके हैं। हेमंत, आज क्या कहाँ से शुरू कर रहे हैं आप लोग? मिड कैप्स ही मिड कैप्स हैं। 1% ऊपर देखिए ये सूचकांक है, 12 दिन से बिना नागे यही चल रहा है। तो लार्ज कैप्स कंसोलिडेट करते रहेंगे, हाइस पर हाइस लगते रहेंगे और मिड कैप की पार्टी चलती रहेगी। कल का खिलाड़ी आज देने का प्लान है आपका? मैं सोच रहा हूँ ये इतनी अच्छी कमेंट अभी उन्होंने देखा, मार्केट तो बहुत जबरदस्त तेजी चल रही है, सोच रहा हूँ दे ही देता हूँ आज। बिल्कुल, तो कल का खिलाड़ी आज भी देखिए नीरज आपको बताने वाले हैं। और बहुत सारे मिड कैप्स हैं जहां तेजी देखने को मिल गया। आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, बुल्स के फेवर में है। बैंक निफ्टी देखिए डटा हुआ है, टिका हुआ है। सबसे अच्छी बात ये नजर आ रही है कि डाउ फ्यूचर सुबह था करीब 125 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट तक एक समय नीचे था और वो अब किसी भी वक्त हरे निशान में आने के लिए तैयार है। तो ग्लोबल मार्केट से भी बहुत ही शानदार संकेत। ये देखिए जो कैंची बनी है इसमें हरे वाले से ऊपर चले गए। एडवांस डिक्लाइन का जो अभी आपने दिखाया तो इसमें बढ़िया क्रिस क्रॉस बना है, ऊपर जाएगा। तो बस ब्रेक के बाद दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे कहां पर हैं शानदार मौके। कहीं मत जाइए, बने रहिए।